योगेश्वर महाप्रभु रामलाल जी, योग मार्तंड मुल्केश्वर भगवान और हम सभी के प्राणाधार सतगुरु स्वामी देवीदास जी महाराज जी के चरण कमलों में हम बच्चों का साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। आइए प्रभु जी की कृपा करुणा आशीर्वाद से आज का सत्संग आरंभ करते हैं। महाराज जी फरमाते हैं कि सत्संग और नाम ही इस कलयुग में भवसागर पार करने का एक अति उत्तम साधन है। सत्संग की महिमा बताते हुए भक्त कबीरदास जी कहते हैं कि जो सुख एक आत्मा को सत्संग में मिलता है वो सुख उसे दिव्य लोक में भी नहीं मिलता। तभी कबीर जब शरीर छोड़ने लगे उनको बहुत कष्ट हुआ और उन्होंने आंसू बहाए और उस समय भक्तों को उन्होंने फरमाया कि जो सत्संग का लाभ है, सत्संग का सुख है, सत्संग से जो आत्मिक आनंद मिलता है, ये आनंद दिव्य लोक में भी ब्रह्म लोक में भी दुर्लभ है। ब्रह्म लोक में बहुत सात्विकता है, देवी देवता का वास है, ईश्वरीय शक्ति का वास है, कहते परंतु वहां सत्संग का अभाव है। इसीलिए और ये सत्संग मृतलोक में सुलभ है और मृतलोक में जो दोनों मृतलोक में जो सत्संग चलाते हैं, सत्संग करते हैं, वो बहुत ही भाग्यशाली जीव है, क्योंकि सत्संग से हमारे मन के विकार धुलते हैं। सत्संग से ये मन परमात्मा में लय होता है और परमात्मा में लय होने की वजह से मानव को इस सत्संग के दौरान परमात्मा की उपस्थिति की अनुभूति होती है। जब मन प्राणों में लय हो जाता है और प्राण अपने प्रियतम भगवान के स्वरूप में लय हो जाते हैं और उस समय कानों को जो सत्संग का ज्ञान सुनाई देता है, उस ज्ञान में आत्मा आनंद विभोर हो उठता है। उस समय भक्त को अपना आत्म बोध होता है, आत्म आनंद की प्राप्ति होती है और उस आनंद में उसे आत्म ज्ञान भी हो जाता है। ये केवल सत्संग से ही प्राप्त है। इसीलिए सत्संग को पाप ताप हरने का एक उत्तम अति उत्तम साधन बताया। महाराज जी फरमाते थे कि कलयुग सत्संग और नाम आधारा, यानी कि कलयुग में अगर हमने भवसागर पार उतरना है तो सदगुरु के दिए हुए नाम को श्वास प्रश्वास में उस नाम का सिमरन करना होगा और जितना हो सके सत्संग करना होगा। सत्संग किसको कहते हैं? सत्संग अपनी आत्मा जो पवित्र है, जो परमात्मा का अंश है, उस आत्मा के संग को सत्संग कहते हैं। और सदगुरु के चरणों में आकर जो गुरु के स्वरूप में हमारा मन प्राण लय हो जाता है और गुरु जो ज्ञान देते हैं अपने शरणागतों को, उसको सत्संग कहते हैं। और जो धार्मिक ग्रंथ है, जिन ग्रंथों में बड़े बड़े संत महापुरुष सतगुरु भगवान के अनुभवी ज्ञान है, उस ज्ञान की जब हम चर्चा करते हैं या उस ज्ञान का स्वाध्याय करते हैं, उस ज्ञान को पढ़ के उसको मनन करते हैं, उसको भी सत्संग कहते हैं। और स्व का अध्ययन, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं,
मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा सत्स्वरूप क्या है, मुझे कहाँ जाना है। यानी कि अपने आत्मा का चिंतन, अपने स्व का चिंतन, इसको भी सत्संग कहते हैं। तो सत्संग से हमारे मन के विकार दूर होते हैं, सत्संग से हमारा मन एकाग्रित होता है, सत्संग से मनोबल बढ़ता है, सत्संग से आत्मबल बढ़ता है और सत्संग से आत्म विश्वास बढ़ता है। सत्संग से हमारे विचार शुद्ध होते हैं, सत्संग से हमारे विचार सात्विक हो जाते हैं, सत्संग से हमारे अंदर दैवी गुण प्रवेश करने लगते हैं। क्योंकि सत्संग में ऐसे ज्ञान प्रभु जी की कृपा से कहे जाते हैं और ज्ञान तो सदगुरु भगवान स्वयं अपनी कृपा से स्वयं अपने भक्तों के अंदर से बुलवाते हैं। तो कई बार ज्ञान का एक शब्द भी किसी की जिंदगी को बदल देता है। कई बार सदगुरु भगवान के ही मुख से ऐसे ज्ञान निकलते हैं कि वो ज्ञान सुनने वाले के हृदय को स्पर्श करते हुए उसके हृदय को हिला देते हैं, हृदय को पिघाल देते हैं और वो सुनने वाला भक्त अपने अंदर ये मनन करने लगता है कि गुरु ने जो ज्ञान दिया मुझे इसी अनुसार अपने जीवन को चलाना है। इस बात के ऊपर एक दृष्टांत याद आती है। महाराज जी के चरणों में एक भक्तनी सत्संग सुनाया करती थी। महाराज जी जब अपने गांव में हवेली दीवान जिला खानेवाल में लाहौर के जिला खानेवाल में हवेली दीवान करके गांव है, जो गांव महाराज जी का जन्म भूमि है। उस गांव में महाराज जी नित्य प्रति सत्संग किया करते थे और एक गांव के कुछ भक्तों को लेके महाराज जी ने एक सत्संग की टोली बनाई हुई थी और महाराज जी बहुत बार अखंड रामायण की पाठ करते थे, अखंड हनुमान चालीसा का पाठ किया करते थे और अखंड कीर्तन करते थे। उससे वो गांव का वातावरण बहुत रूहानियत रहता था और पूरे गांव वाले महाराज जी को भगत जी पुकारते थे। तो एक दिन और महाराज जी जो सत्संग किया करते थे, जो कीर्तन करते थे, सारे गांव वाले आनंद में झूम जाते थे। क्योंकि सत्संग करने वाले अगर अपनी आत्मा में लीन है, उनकी आत्मा से जो तरंगे निकलती है वो ईश्वरीय तरंगे होती है। उन तरंगों में वाइब्रेशन शक्ति बहुत तीव्र होती है और वो तीव्र शक्ति वाले जो तरंगे है वो उस माहौल में बैठे हुए आत्माओं के तरंगों को, आत्मा को जो तरंगे होती है उनको हिला देती है, उन तरंगों को स्पर्श करती है और वो सत्संग सुनने वाली आत्माएं प्रेम विभोर हो जाती है, आनंद में विभोर हो जाती है। तो महाराज जी एक दिन सत्संग कर रहे थे तो एक देवी नित्य प्रति जो महाराज जी की सत्संग सुनने आती थी और महाराज जी के सत्संग में उस देवी को बड़ा आनंद आता था। परंतु उस देवी का जो पति था वो थोड़ा नास्तिक टाइप था और जब पति घर से चला जाता था तो देवी चुपके से सत्संग सुनने आ जाती थी और पति के घर में आने के पहले ही वो घर चली जाती थी। एक दिन क्या हुआ, वो अपने बच्चे को घर में छोड़कर और सत्संग सुनने आ गई। उसे सोचा बच्चा सत्संग में बिगड़ ना डाले, बच्चे को घर में सुलाकर और बाहर से ताला लगाया और वो आ गई सत्संग सुनने। अचानक उसका पति पीछे से आ गया, उसने देखा घर में ताला है और अंदर बच्चा है और देवी है नहीं, तो उसको लगा कि वो जरूर सत्संग में गई होगी। तो वो बहुत खुरदातुर होकर अपनी धर्म पत्नी को
भली बुरी कहने के विचार से धर्मपत्नी को अपने वाणी से कष्ट पहुंचाने के या प्रहार से कष्ट पहुंचाने के विचार से वो अपने घर से सत्संग भवन की तरफ चल पड़ा। अभी भवन के प्रवेश द्वार में ही खड़ा था तो महाराज जी के श्रीमुख से निकले हुए वाणी सुनकर वो रुक गया। महाराज जी ये फरमा रहे थे कि जो जीव जो कर्म करता है उसको कर्म का फल अवश्य भुगतना पड़ता है। इस जन्म में किया हुआ कर्म का फल जीव अगले जन्म में भुगतता है और कभी-कभी उसी जन्म में भुगतना पड़ता है। हमारे धर्म ग्रंथ शास्त्र कहते हैं कि एक जीव एक जन्म में जो कर्म करता है शुभ और अशुभ कर्म, शरीर छोड़ने के बाद शुभ कर्म के बदल उसके कुछ काल उसे स्वर्ग का वास मिलता है, अशुभ कर्म करने के फल उसे कुछ काल नरक का वास मिलता है। स्वर्ग और नरक में काल बिताने के बाद जो कर्म बचे रह जाते हैं उसको कहते हैं प्रारब्ध, और उन प्रारब्ध को भुगतने के लिए जीव मनुष्य जन्म लेता है और मनुष्य जन्म लेकर उन प्रारब्ध को भुगतता है। और उस जन्म में अगर उसने योग अभ्यास या योगी गुरु के शरण में आकर अपने प्रारब्ध को काट लिया तो उसको जीते जी जीवन मुक्त अवस्था और मोक्ष अवस्था की प्राप्ति होती है। अगर उस प्रारब्ध को भुगतने के दौरान मनुष्य चोले में जीव और भी बुरे कर्म करता है तो अगले जन्म में फिर उस कर्म का फल उसे भुगतना पड़ता है। तो कहते हैं कर्म का फल कोई भी नहीं काट सकता, जो जैसा कर्म करता है उसको ऐसा ही फल मिलता है। जब ये बात उस व्यक्ति के कान में पड़ी तो वो एकदम रुक गया। उसको ये एहसास हुआ कि मैं तो अपनी पत्नी की रोज पिटाई करता हूँ, मैं पत्नी के साथ गाली गलौज करता हूँ, मैं तो पत्नी को बहुत दुख देता हूँ, इसीलिए कि मैं नहीं चाहता कि वो सत्संग में जाए या धर्म कर्म करे, परंतु वो सत्संग से गए बिना धर्म कर्म करे बिना वो रहती नहीं है। तो इसलिए उसको बड़ा पश्चाताप हुआ। तो सत्संग खत्म हो गया, खत्म होने के बाद सारे भक्त चले गए, वो अकेला रुका रहा। महाराज जी ने पूछा कि बेटा आपने घर नहीं जाना, आप कैसे रुके? तो महाराज के चरण पड़ के वो रोने लग गया जोर जोर से। महाराज जी ने मर्यादावश पूछा बेटा क्या कारण है रोने का? कहते महाराज जी अभी आप जी प्रवचन में कह रहे थे जो इंसान जैसे कर्म करता है उसको फल भुगतना ही पड़ता है। सिर्फ कर्म का फल तब करता है जब एक जीवात्मा योगी गुरु के चरणों में शरण लेकर उनके बताए हुए मार्ग में चलता है, उनके बताए हुए साधन को करता है, यानी कि योग अभ्यास करता है, तभी उसके कर्म करते हैं पानी, तभी उसके कर्म करते हैं। तो कहते महाराज जी मैं तो मेरी पत्नी बहुत धार्मिक है पर मुझे धर्म कर्म में बिल्कुल विश्वास नहीं है, तो मैं मेरी पत्नी धर्म कर्म में जाती है, धर्म कर्म करती है, सत्संग में आती है तो मैं तो उसकी बहुत पिटाई करता हूँ और इसका मतलब मेरे कितने पाप कर्म इकट्ठे हो गए। हे प्रभु आज मुझे इस बात की पश्चाताप हो रहा है कि मैंने कितने जीवन में बुरे कर्म किए, तो आप ही मुझे बुरे कर्म से निकालो। तो ऐसा करके गिड़गिड़ाने लगा। फिर महाराज जी ने उसे योग की दीक्षा से दीक्षित करी। हमने उससे कहा कि चलो हम तुम्हें दीक्षा देंगे। उसने बड़ा आग्रह करा प्रभु आप हमारे कुटिया में चरण डाले। तो महाराज जी गए उनके घर में, तो जाते ही पूछा कि तुम्हारा मंदिर कहाँ है? तो मंदिर देखा है तो महाराज जी ने उसको साफ सुथरा नहीं था, उसको
स्वच्छ करवाया, साफ सुथरा करा के, और महाराज ने घर बन गया। इस प्रकार एक और घटना आती है कि प्रभु महाराज जी के चरणों में एक देवी आई, उसको दमे की बीमारी थी, दमे के इलाज के लिए आई। तो प्रभु जी ने दमे की इलाज उसको बताई, साधना कराया, कुछ काल उसने साधना की, पर कुछ लंबा चौड़ा उसे आराम नहीं मिला। पर उसने देखा कि प्रभु जी के चरणों में आते ही तो इतने दुखी लोग आते हैं, इतने रोगी आते हैं, और हर प्रकार से वो निरोगी हो जाते हैं, और मेरे को आराम नहीं मिल रहा। एक दिन उसने प्रभु मुलकराज जी के चरणों में प्रार्थना करी, हे प्रभु, आप कृपा करके बताएं, यहाँ जो भी आता है वो सब ठीक होके जाते हैं, और मैं कई दिनों से साधना कर रही हूँ, पर मुझे आराम नहीं आ रहा, प्रभु मुझ पे कृपा करें। तो महाराज प्रभु जी ने बताया कि तुम जाना चाहती हो, तो तुम्हें क्यों नहीं आराम आ रहा है ना? हाँ प्रभु जी। तो मुलकराज प्रभु जी ने उसे सामने बैठा दिया कि चलो सुख आसन में बैठो, और जैसे ही वो आंख बंद करके बैठी, तो मुलकराज प्रभु जी ने उसके ऊपर शक्तिपात कर दी। शक्तिपात करते ही उसको ध्यान लग गया। ध्यान में उसने अपना पिछला जन्म देखा। पिछले जन्म में वो क्या करती थी, रोज एक कबूतर को गला मरोड़ के उसको मार देती थी, और कबूतर के मांस को काट कूट के उसको बेचा करती थी। उसका जीवन निर्वाह ऐसा चलता था। तो प्रभु जब जब उसने ये देखा कि नित प्रति वो एक एक कबूतर की गर्दन को मरोड़ती है और उसको मार देती है, ये नजारा देखे वो बहुत घबराई, ध्यान से बाहर आ गई, उसने प्रभु जी के चरणों में पड़ गई। तो प्रभु जी ने फरमाया कि बेटी क्या हुआ? मर्यादावश, जो प्रभु जी को तो पता ही था सदगुरु अंतर्यामी भगवान होते हैं। उसने कहा प्रभु जी, मैंने देखा कि मैं पिछले जन्म में रोज एक एक कबूतर को गर्दन मरोड़ के उसको मारती थी और उसका मांस बेचती थी। कहते बेटा, जितने तूने कबूतर के गर्दन मरोड़े है ना, जितने कबूतरों के श्वास तूने खत्म करे, उतने श्वास तुझे तड़पना है इस जन्म में, उसके बाद तेरा छुटकारा है। तो वो बहुत रोई गिड़गिड़ाई, दया के सागर प्रभु जी ने उस पर दया कर दी। फिर उसे कुछ योग के साधन बतलाए, और साधन सीखकर फिर वो उसको कुछ काल के बाद दमे के रोग से उसको राहत मिली। तो इस प्रकार कि मनुष्य जो कर्म करता है उसको कर्म का फल जरूर मिलता है। तो इसीलिए जो सत्संग है, सत्संग से हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाती है। सत्संग हमें बुरे कर्म करने से रोकता है, और सत्संग हमें क्या सिखाता है? हर रोज सत्संग में महाराज जी क्या हमें उपदेश करते हैं कि नित प्रति योग साधना करो। योग का मतलब आप अपने चित्त वृत्तियों को योग युक्त कर दो। योग युक्त का मतलब क्या है कि अपने प्राणों को अपने प्राणाधार सतगुरु भगवान के स्वरूप में प्राणों को लय कर दो, और मन को इंद्रियों सहित प्राणों में लय कर दो। जब मन प्राण एक दूसरे में लय हो जाते हैं, तब आपको अपने अंदर एक अद्भुत आनंदमय शांति अवस्था की प्राप्ति होती है। उस आनंदमय चिर शांति चिर स्थायी अवस्था का नाम ही योग युक्त अवस्था। तो इस अवस्था को जिसने पा लिया, जिस साधन से पा लिया, उस साधन को योग कहते हैं, और जिस अभ्यास ने पा लिया उसको योगी कहते हैं। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, योगी मेरा रूप है, मैं योगी का रूप हूं। हे अर्जुन, तू योग कर, योग कर, योग कर, योग करके तेरे को ज्ञान हो जाएगा कि तू एक आत्मा है, तू शरीर नहीं है, तू आत्मा है, और ये आत्मा अजर है, अमर है, शाश्वत है। आत्मा कभी नहीं मरता। ये शरीर पंच तत्वों से बना हुआ, ये शरीर पंच तत्वों में विलीन हो जाता है, और
आत्मा इस शरीर के अंदर निर्लेप रहता है। जीवात्मा में, जीवात्मा क्या है? जिसके अंदर मन है, अविद्या है, अज्ञानता है, अहंकार है, इंद्रिया है। जीवात्मा योग अभ्यास के द्वारा अपनी शुद्धिकरण करता है, यानी कि जीवात्मा बार बार योग अभ्यास करके चित्त वृत्तियों को एकाग्रित कर लेता है। एकाग्रित करके आत्मा की तरफ अग्रसर होता है, और जिस क्षण उस जीवात्मा को प्राणों के जरिए आत्म बोध हो जाता है, उस क्षण उस जीवात्मा के सारे कर्म संस्कार ऐसे धुल जाते हैं जैसे कागज के ढेर में एक तिल्ली लगा दो तो कागज का ढेर राख हो जाता है। इसलिए कहा योग अग्नि दहती क्षिप्रम शेष पाप पिंजरम। पाप रूपी पिंजर को योग अग्नि दग्ध कर देती है। इसीलिए प्यारे भक्तों, अगर हम चाहते हैं जीवन मुक्त अवस्था पाना, अगर हम चाहते हैं मोक्ष अवस्था को प्राप्त करना, तो हमें नित्य प्रति ध्यान में बैठना चाहिए, नित्य प्रति अभ्यास में बैठना चाहिए। जब नित्य प्रति अभ्यास में बैठोगे, ध्यान में बैठोगे, तो आपकी आत्मा का कल्याण होगा। गुरु ने आपको नामदान देकर आपकी आत्मा की ज्योति को जला दी। गुरु ने आपको ध्यान में बैठने का तरीका सिखा दिया, परंतु अभ्यास तो आप ही ने करना है ना। महाराज जी फरमाते थे, बेटा तुम मेरे पास आते हो, तुम प्रसाद लेकर आते हो, दरबार में प्रसाद चढ़ाते हो, प्रसाद के बदले तुम मुझसे कुछ भी मांगते हो। महाराज जी पुत्र दे दो, पुत्री दे दो, संतान दे दो, पैसा दे दो, संपत्ति दे दो, दुकान दे दो, अच्छी नौकरी दे दो, अच्छी पढ़ाई दे दो, अच्छी सेहत दे दो। हमसे तुम सब कुछ ले जाते हो। जो तुम प्रसाद चढ़ाते हो, भेंटा राशि चढ़ाते हो, उसके बदले सब कुछ ले जाते हो और हम देते हैं, क्योंकि गुरु के चरण कल्प वृक्ष होते हैं। जैसे कल्प वृक्ष के नीचे आकर हम कल्प वृक्ष से जो मांगते हैं कल्प वृक्ष हमें वो देते हैं। परंतु महाराज जी फरमाते हैं, बेटा आत्मा के कल्याण करने के लिए जो पढ़ाई है, जो योग की पढ़ाई है, वो पढ़ाई तो आपने स्वयं पढ़ना है। एक टीचर क्लास में बच्चों को पढ़ाता है, ज्ञान देता है, शिक्षा देता है और सभी बच्चों को बराबर पढ़ाता है। परंतु क्या कारण है? एक बच्चा टॉप करता है, एक बच्चा मीडियोकर होता है, मिडिल नंबर लेता है, एक बच्चा कम नंबर लेता है, एक बच्चा फेल ही हो जाता है। गुरु ने तो ज्ञान देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। गुरु के लिए सब बराबर है। गुरु उसे ही कहते हैं जो समदृष्टा होते हैं, जो सभी आत्माओं के प्रति बराबर प्रेम रखते हैं, सभी आत्माओं के प्रति जिनके हृदय में बराबर कल्याण का भाव होता है, वो गुरु होते हैं। तो गुरु तो शिष्य को बराबर भाव से ज्ञान देते हैं। तो एक शिष्य बहुत टॉप में जाता है, एक शिष्य बिल्कुल डाउन में जाता है। कारण क्या है? जो शिष्य गुरु के प्रति श्रद्धा, विश्वास, आदर, प्रेम रखता हुआ गुरु की आज्ञा का पालन करेगा, गुरु के बताए साधन को अपनाएगा, वो बच्चा टॉप में जाएगा। टॉप में गया तो ये नहीं कि उस बच्चे के ऊपर गुरु ने ज्यादा कृपा कर दी, उसकी मेहनत, उसकी लगन, उसके पुरुषार्थ ने उसको वो सफलता दी। महाराज जी हमेशा प्रवचन में फरमाया करते थे, खुद को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदा से पूछे तेरी रजा क्या है। मिटा दे अपनी हस्ती को, मिटा दे अपनी हस्ती को, घर मर्दवा चाहे कि दाना आंख में मिलकर गुलो गुलजार हो जाए। दाना को आंख में मिलने के बाद ही वो गुलो गुलजार हो जाता है। तो इसीलिए महाराज जी का इसीलिए 2 मिनट बैठ जाओ। महाराज जी का ये फरमान है कि हमने जो गुरु ने ज्ञान दिया, उस ज्ञान की जो पढ़ाई है, जो योग की पढ़ाई है,
हमें स्वयं पढ़ना पड़ेगा, हमें पुरुषार्थ स्वयं करनी पड़ेगी। महाराज जी फरमाते हैं, हमने खीर का पतीला तुम्हारे आगे रख दिया, तो बेटा आने के लिए तुम्हें तो हाथ बढ़ाना पड़ेगा। तुम हाथ बढ़ाओगे तो खीर का प्रसाद ग्रहण कर पाओगे, तुम्हारा पेट भरेगा। कहने का भाव ये है कि गुरु तो हमें दिशा देते हैं, गुरु हमें रास्ता दिखाते हैं। बेटा ये रास्ता है, ये चौराहे पे मानव जो जीवन है एक चौराहे पे खड़ा है। चौराहे पे खड़ा होकर एक तरफ स्वर्ग का रास्ता, एक तरफ नरक का रास्ता, एक तरफ कर्म का रास्ता, एक तरफ भोग विलास का रास्ता। चौराहे पे खड़ा है वो बावरा मनुष्य, भूला हुआ इंसान, उसको कुछ नहीं पता मैंने किधर जाना है। ऐसे चौराहे पे धन है वो सदगुरु जो आकर शिष्य को, उस भगत को, उस आत्मा को दिशा देते। बेटा ये नरक का द्वार नहीं जाना, ये भोग का द्वार नहीं जाना, तुमने ये कर्म का द्वार है, ये सच का रास्ता है, ये सचखंड जाने का रास्ता है, ये योग का मार्ग है, इस मार्ग में जाना है। इस मार्ग में जाओगे तो तुम्हें भगवान मिल जाएंगे, नरक में जाओगे तो तुम्हें यमराज मिलेंगे, भोगवाद में जाओगे तो जन्म मरण के 84 की जेल में पड़े रहोगे, बार बार मरोगे और बार बार जन्म लोगे। तो गुरु ने हमें ज्ञान दे दिया, गुरु ने हमें समझा दिया। तो महाराज जी फरमाते कि हमने तुम्हें सब कुछ दे दिया, परंतु जो आत्मा की पढ़ाई है, तो बेटा आत्मा की पढ़ाई तो तुम्हें खुद पढ़नी पड़ेगी। गुरु मिश्री की तरह घोल के आत्मा की पढ़ाई जबरदस्त तुम्हारे मुंह में नहीं डालेंगे। आप देखे एक बच्चे को आप लोग डॉक्टर बनाते हो, इंजीनियर बनाते हो, कितने साल पढ़ाते हो उनको? डॉक्टर के लिए तो 15-16 साल पढ़ाना पड़ता है, इंजीनियर के लिए 12-14 साल पढ़ाना पड़ता है, ज्यादा पढ़ाना पड़ता है। तो एक पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद आगे के बच्चे 2 साल के आगे और पढ़ाई करते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन मतलब क्या हुआ? 12वीं के बाद 3 साल ग्रेजुएशन, 15 साल हो गए, 2 साल पोस्ट ग्रेजुएशन, 17 19-20 साल के बाद आप अपने बच्चे को एक वेल एस्टेब्लिश पोस्ट में जॉब के लिए, नौकरी के लिए भेजते हो, और वो संसारी कमाई करता है, और इस जन्म के बाद वो कमाई सब यहीं धरी रह जाती है। परंतु आत्मा की पढ़ाई, आप सोचते हो 1 साल पढ़ लूं, 2 साल पढ़ लूं, बस मुझे आत्मज्ञान हो जाए, मैं आत्म अवस्था में स्थित बहुत महापुरुष बन जाऊं। महाराज जी फरमाते जो आत्मा की जो पढ़ाई है, जन्म लग जाते हैं, परंतु हमने इस पढ़ाई के लिए, इस लगन के लिए, इस अभ्यास के लिए हमने अभ्यास, अब हमने प्रयत्न नहीं छोड़ना। ये जो आत्मा की पढ़ाई का जो एक प्रैक्टिस है, जो प्रयत्न है, अभ्यास है, हम उसको नहीं छोड़ना। महाराज जी प्रमुखरा जी फरमाते थे, जो हमने महाराज जी के ऋषि मुझे सुना, कि जैसे उपजे वैसे निभे तोड़, जैसे उपजे वैसे निभे तोड़, एक पुरुष की क्या कहूं तारू लाखों करोड़। सत्संग में महाराज जी ये फरमाते थे कि आरंभ में आपके अंदर जो लगन हो, अगर वो लगन आखिरी दम तक लगी रहे, तो आप समझना कि आप भगवान की प्राप्ति का जो लक्ष्य है, आप उस लक्ष्य के बहुत नजदीक तक पहुंच गए। जब हम अंदर आत्मा से एक कार्य बड़े लगन के साथ करते हैं, शुद्ध संकल्प हो, तीव्र संकल्प हो, आत्मविश्वास हो कि मुझे ये काम करना है और इस काम में मुझे सफलता मिलना ही मिलना है, मैंने सफलता लेके ही रहूंगा, इस प्रकार एक उत्साह और लगन के भाव से जब हम कर्म करते हैं, तो महाराज जी फरमाते हैं कि उसमें हमें लाभ अवश्य मिलती है, उसमें सफलता अवश्य मिलती है। इसका मतलब ये है कि गुरु तो दया करते हैं, परंतु हमें उस दया का पात्र हमने स्वयं अपने आप को बनाना है। तो ये हुआ कि आज के सत्संग में हमने पाया कि सत्संग का क्या लाभ है और कर्म फल का क्या लाभ है। कि कर्म हमें
कैसे करना चाहिए? कर्म के ऊपर महाराज जी फरमाते हैं कि परहित बसे जिनके मन माही, तीनों तात कछु दुर्लभ नहीं। अगर हम कहते हैं भगवान को पाना बहुत मुश्किल है, लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, पर एक भगत जो भगवान के प्रेम का दीवाना है वो कहता है भगवान तो जाते ही नहीं, भगवान हर पल मेरे अंग संग है। यानी कि हमारे भावों में अंतर आता है, इसलिए भाव ही भव कारण, हम जैसे भाव रखते हैं वैसे ही होता है। तो महाराज जी ये फरमाते हैं कि जो भगवान के दर्शन होते हैं और जो हमारे कर्म फल जो हम भुगतते हैं, इसके लिए जो माध्यम है वो माध्यम कौन सा है? हमारा शरीर, हमारा घट। तो महाराज जी का व्यवहारिक ज्ञान में ये ज्ञान बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण ज्ञान है कि शरीर से ही भगवान के दर्शन होते हैं, शरीर से ही मनुष्य को नरक सम दुख मिलता है। यानी कि शरीर ही एक माध्यम है जिसमें बैठकर जीवात्मा जीवन यात्रा करता है। तो इसीलिए इस शरीर योग साधना के द्वारा इस शरीर के माध्यम से परमात्मा के दर्शन करने के लिए हमें इस शरीर को हमेशा हमेशा स्वस्थ रखना चाहिए। जन्मों के कर्म संस्कार के जो फल है वो भी इसी शरीर में भुगतना पड़ता है। जो दुख हमारे जीवन में आते हैं हमारे अपने कर्म होते हैं। हम कहते हैं मेरे को ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। हम अगर विचारे हम पाएंगे कि हमारे अपने ही कर्म फल है। तो भुगतान वाला माध्यम कौन हुआ? भुगतान वाला माध्यम हुआ हमारा घट, हमारा शरीर। तो दया के सागर दयालु भगवान रामलाल प्रभु जी, मुल्केश्वर भगवान, देवीदास भगवान ने हमें योग जैसा इतना एक अनमोल विद्या, अनमोल विज्ञान का दान दिया कि जिस विज्ञान को अपनाकर हम शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, यानी कि शरीर को सुखी बना सकते हैं, हम मन को आनंद में बना सकते हैं और आत्मा को प्रकाश की तरफ आगे ले जा सकते हैं। क्योंकि योग अभ्यास करने से हमारी अविद्या चली जाती है। अविद्या क्या है? हमारा अहंकार। अहंकार के वश मनुष्य अपने आप को निर्लेप आत्मा ना मानते हुए वो अपने आप को शरीर मान लेता है और संसार के मोह माया के जाल में अपने आप को फंसाता चला जाता है और नरक के रास्ते की तरफ बढ़ता चला जाता है। जब ये अविद्या का नाश होता है योग अभ्यास के द्वारा, तब मानव को ज्ञान होता है कि मैं तो शुद्ध बुद्ध निर्लेप आत्मा हूं और वो संसार की माया जाल से बहुत हटके रहता है, परे रहता है और वो ऐसे चलता है। महाराज जी फरमाते हैं कि महापुरुष महाज्ञानी समुद्र के किनारे किनारे चलते हैं, वो समुद्र के बीच में नहीं जाते हैं। समुद्र के बीच में मगरमच्छ है, सांप है, केचुआ है, बिच्छू है। वो समुद्र क्या है? ये संसार समुद्र। अगर हम समुद्र के अंदर चले जाएंगे, सांप काट जाएंगे, बिच्छू काट जाएंगे, मगरमच्छ पैरों को पकड़े खींच के ले जाएंगे, डुबो देंगे। तो ये इसीलिए एक समझदार महापुरुष ज्ञानी पुरुष वो समुद्र के बीच में नहीं जाते, समुद्र के किनारे किनारे चलते हैं और उस समुद्र की लहरों का आनंद लेते हैं। महाराज जी फरमाते हैं जो संसार समुद्र है हमने इसके बीच में नहीं फंसना। हम संसार समुद्र के बीच में इतने फंसते चले जाएंगे, यानी कि फंसने का मतलब आसक्त, जितने माया जाल में फंसेंगे, काम को लोभ मोह में फंसेंगे, इतना संसारिक लोगों के बीच में, संसारिक व्यवहारिक लोगों के बीच जितना फंसते जाएंगे, अटैचमेंट रखेंगे, उतना ही हम दुखी होते चले जाएंगे। अगर हम संसार में रहते हुए भी संसारिक
बातों से हम अपने आप को कटे कटाए रखे, हटा कर लेके रखे, निर्लेप रखे, फिर हमारे जैसे आनंदित और सुखी कौन हो सकता है। महापुरुष महाराज जी के जीवन को मैंने सन 72 से लेके 98 तक देखा। महाराज जी बिल्कुल निर्लेप होकर रहते थे। कार्य करते हुए भी कोई अटैचमेंट नहीं होती थी। एक के बाद दूसरा, दूसरे में तीसरा, 50-60 आश्रम बना दिए महाराज जी ने, एक आश्रम का अटैचमेंट नहीं लगी। और भक्तों की सेवा महाराज जी निर्लेप होकर करते थे। मैं कहता नेकी कर और खूह में डाल। महाराज जी कितना संसार के कितने करोड़ों लोगों का कल्याण करा, पर महाराज जी किसी से अटैच नहीं हुए। किसी का कल्याण करके भला करके महाराज भूल जाते थे। कैंप लगाए, नगर नगर शहर शहर जाकर इतना सामान ढूंढ के इतनी मेहनत करी महाराज जी ने योग को जनप्रिय बनाने के लिए, परंतु किसी भूमि के साथ, किसी पैसे के साथ, किसी सोने के साथ, किसी चांदी के साथ, किसी हीरे के साथ, किसी व्यक्ति के साथ कोई अटैचमेंट नहीं था महाराज जी का। निर्लेप रहते थे, अपने आत्म अवस्था में स्थित रहते थे, अपने आप में स्थित रहना, निर्लेप बिल्कुल। कोई हम लोग इतने चिमड़े रहते थे हमारे के साथ, दिन रात एक पल हमारे को छोड़ने का दिल ही नहीं करता था। आखिर समय में मैं भी वही थी महाराज। आखिर समय में हम लोगों की अटैचमेंट बिल्कुल खत्म कर दिया अपने भगवान सारा जीवन का निर्लेप माना। तो ये निर्लेप कब आती है? जब अभ्यास करते करते हमें अपना आत्म बोध हो जाता है, ये आत्म डिटैच रहता है, निर्लेप रहता है। अटैचमेंट यानी आसक्ति में कर्म बंधन, डिटैचमेंट में कर्म मोक्ष, कर्म बंधन को काटना। तो इसीलिए दिन रात महाराज जी एक ही बात फरमाते हैं, योग करो, योग कराओ, योग करना करवाना ईश्वर से मिलने का सर्वोत्तम और सर्वोत्तम साधन। इसीलिए ये सत्संग में प्रभु जी ने अपनी कृपा करुणा आशीर्वाद से जो बुलवाया है, एक ही बात कही है, सारी बातों का एक ही सार है, हम संयमित रहे, मन को संयमित रखे, मन के अंदर सहनशीलता रखे, संतोष रखे और दिन रात अभ्यास करें और जितना हो सके निस्वार्थ भावना से परिहित परमात्मा में, परमार्थ में अपना जीवन व्यतीत करें और साथ के साथ योग अभ्यास करें। तभी हमारा जीवन और जन्म सफल होगा, हमें आत्म अवस्था की प्राप्ति होगी, आत्म आनंद की प्राप्ति होगी, हमें भगवान के दर्शन होंगे और तभी हम सभी बच्चे महाराज जी के प्रिय पात्र बनेंगे, प्रसन्नता के पात्र बनेंगे। गुरु की जो प्रसन्नता का पात्र बनता है, सारा संसार उसके प्रति खुश रहता है, सारा संसार उसकी जय जयकार करता है, जो गुरु का प्यारा है। और जो इसीलिए हमने हर पल गुरु की प्रसन्नता के को पाने के लिए दिन रात हम प्रयासरत रहे, यानी कि अभ्यास करें, अभ्यास करवाए, अपना जीवन को सादा रखे, सरल रखे, सदाचारिता में रखे, सात्विक भोजन करे, किसी के साथ राग द्वेष मत करे। कोई अगर आपके प्रति गलत विचार भी रखता है, आप उसके प्रति अपनी आत्मा को अशुद्ध नहीं करना, उसके प्रति भी अपनी आत्मा में शुद्ध भावना रखोगे। और आप जब उसके प्रति शुद्ध भावना रखोगे तो उसके हृदय में आपके प्रति अपने आप ही शुद्ध भावना आ जाएगी। तो महाराज जी फरमाते कि योगियों के कोई शत्रु नहीं होते, योगियों के कोई दुश्मन नहीं होते, क्योंकि योगी बहुत नम्र होते हैं, योगी बहुत हलीम होते हैं और योगी अहंकार से रहित होते हैं। योगी के घट में अथाह प्रेम का सागर होता है और योगी इस प्रेम को बांटते चले जाते हैं। और एक संसार में तपा हुआ एक आत्मा को क्या चाहिए? संसार में तपे हुए एक आत्मा को सिर्फ प्रेम की 2 बूंदे चाहिए। संसार में, इस गृहस्थ जीवन में, इस संसार समुद्र में सभी दुखी है। अगर आप दुखी आत्मा को एक अंदर की प्रेम की बूंदे डालकर उस आत्मा को आप तृप्त कर सकते हो, तो ये आपके जीवन का सबसे बड़ा पुण्य है। तो ऐसा हमने ये कोई भी कर्म के पीछे हमारे अंदर कोई स्वार्थ की भावना नहीं होना चाहिए।
अपने लिए कोई भावना नहीं होना चाहिए, एक ही भावना से हमने जीवन जीना चाहिए कि मैं क्या कर्म करूं, कौन सा कर्म करूं, कैसे कर्म करूं, जिससे मैं दूसरे की आत्मा को सुख पहुंचा सकूं। ये धारणा के साथ हमें जीना चाहिए। हमने देखा तीनों साहिबान महापुरुष हर पल हर घड़ी हम लोगों के सुख के लिए उन्होंने सारा जीवन न्यौछावर कर दिया। तो हमने उनके जीवन का ये आदर्श को अपने जीवन में उतारना चाहिए। उसके लिए आइए योग योगेश्वर महाप्रभु रामलाल जी, योग मार्तंड मुकेश्वर भगवान, सदगुरु स्वामी देवेंद्र भगवान जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु आप जी का जो ज्ञान है कृपा करके हम पे ऐसी दया करना कि आप जी का ये ज्ञान हम अपने जीवन में उतार लें और आपके ज्ञान के अनुसार अपने जीवन को चलाएं। और हे प्रभु आपकी हम कृपा और प्रसन्नता का पात्र बने। इतना ही कहते हुए आपके सत्संग को समाप्त करेंगे। भगवान की जय।